नमस्कार, आप सभी का स्वागत है CUET यूजी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपका सपना है कि आप 12th के बाद बीएससी किसी टॉप यूनिवर्सिटीज के करें, किसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से करें, तो जरूर आपने CUET एग्जाम के बारे में सुना होगा। CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो एग्जाम आप देते हैं एक बार और अलग अलग यूनिवर्सिटीज, चाहे दिल्ली हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, आप काउंसलिंग करा सकते हैं सिर्फ एक एग्जाम देके। तो एक ऐसा एग्जाम है और इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इसमें आप बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होने चाहिए और बीएससी के कौन कौन से टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं इन चार चीजों को जो मैंने कहा कि आज हम बात करने वाले हैं, वो चार चीजें यहाँ हैं। एग्जाम पैटर्न पे बात करेंगे, सिलेबस पे बात करेंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और टॉप यूनिवर्सिटीज की। याद रखिएगा, ये वीडियो मात्र बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो भी चाहते हैं 12th के बाद बीएससी करना चाहते हैं या आप ड्रॉप लिए हैं तब बीएससी करना चाहते हैं। इनफैक्ट CUET एग्जाम देके आप बीएससी कोर्स करना चाहते हैं, जिसके फायदे अनेकों हैं। आपको पता भी होगा कि ग्रेजुएशन की एक तो आपको डिग्री मिल जाएगी, साथ में अगर आप आगे चल के प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, प्लेसमेंट लेना चाहते हैं मास्टर्स के थ्रू, तो बीएससी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए एग्जाम पैटर्न की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न वही आएगा जो CUET यूजी का एग्जाम पैटर्न होता है। CUET यूजी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है? CUET का एग्जाम 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए, जिसको हम लोग लैंग्वेज कहते हैं, सेक्शन सेकंड जिसको हम डोमेन कहते हैं, और सेक्शन थर्ड जिसमें जर्नल टेस्ट होता है। लैंग्वेज का जो सेक्शन होता है वो अलग अलग तरह से डिवाइड होता है। इसके सिलेबस की बात हम तो करेंगे ही आगे चल के। अभी कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये समझ लेते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन लैंग्वेज में दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने रहते हैं। अगर आप 40 से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चन आपके माने जाएंगे, बाद में भले चाहे आप 45 के बाद सारे क्वेश्चन सही किए हों। अगर आप 40 से अधिक अटेम्प्ट करते हैं तो आपके स्टार्टिंग के ही 40 माने जाएंगे। तो उस हिसाब से टोटल जो आपके मार्क्स बनते हैं, एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स बनते हैं। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना हुआ? मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 मार्क्स के हुए। निगेटिव मार्किंग क्या है? तो सर एक क्वेश्चन पर 5 अंक मिल रहे हैं, तो अगर आप एक गलत करते हैं तो आपका -1 मार्क्स कट जाएगा, यानी कि -1 मार्क्स मिलेगा। इस तरीके से डोमेन की बात करूं तो डोमेन का सेम क्राइटेरिया है लैंग्वेज जैसे ही। समय का अंतराल थोड़ा बहुत रहता है, बाकी हर एक डोमेन का, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी कोई भी डोमेन हो, स्पेसिफिक डोमेन की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम मार्क्स इसका भी 200 होता है, +5 -1 का निगेटिव होता है। जनरल टेस्ट में आपको 60 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन करने रहते हैं। जो कंप्लीट मार्क्स होते हैं, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स के 250 होते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स, तो 50 × 5 250 मार्क्स हो जाते हैं इसके। हर एक जो आपका मतलब चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे डोमेन हो, चाहे जनरल टेस्ट हो, आपका एग्जाम जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में होता है। बस कंडीशन क्या है कि अगर फॉर्म ज्यादा भरे गए हैं तो आपका ऑफलाइन होगा, फॉर्म कम भरे गए हैं तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। और प्रमुख चीज क्या है? मीडियम हिंदी और इंग्लिश आप दोनों चूज कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। लैंग्वेज आप जो लैंग्वेज चूज करेंगे उसी लैंग्वेज में आएगा, ये बात कंफर्म समझिएगा। लैंग्वेज को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक फर्स्ट ए, एक फर्स्ट बी। फर्स्ट ए में आपके इंडियन लैंग्वेज आते हैं, फर्स्ट बी में आपके फॉरेन लैंग्वेज आते हैं। आगे चल के आपको डिटेल में बताते हैं। फिलहाल ये रहा एग्जाम पैटर्न, 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन और 60 में से 50 क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं आपके सिलेबस के बारे में। सिलेबस आपका डोमेन का पूरा क्लास 12th का सिलेबस रहता है। हालांकि अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप exams.nta.ac.in पर जाके /CUET पे जाएंगे तो आप वहां पे सिलेबस टैप करेंगे, हर एक का सिलेबस आपको मिल जाएगा। लेकिन डोमेन आप चाहे फिजिक्स की बात करें, क्लास 12th में जो आपने पढ़ा है वो आपका रहेगा। रेशनलाइज्ड सिलेबस नहीं रहता है, पूरा कंप्लीट सिलेबस आता है। ऐसे ही चाहे आप हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज कुछ भी पढ़े, आपका 12th का ही सिलेबस रहता है, 11th का कुछ भी नहीं पूछा जाता है। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज के सिलेबस ये रहा मेरे सामने, मैंने आपको ओपन करके दिखा दिया। ये देखो लैंग्वेज का, ये फर्स्ट ए, देखो फर्स्ट ए में पूरे के पूरे इंडियन लैंग्वेज, फर्स्ट बी में सारे के सारे फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, कश्मीरी, ये सब आपके फॉरेन लैंग्वेज आते हैं। सिलेबस होता क्या है? यहाँ पे फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी आपसे पूछा जाता है, जिसमें से वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट, चूज द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वोकैबुलरी, ये सब चीजें पूछी जाती हैं आपसे लैंग्वेज में, लैंग्वेज के सिलेबस में। अगर मैं जनरल टेस्ट के सिलेबस से बात करूं तो जनरल टेस्ट में आपके पास में ये आपका सिलेबस होता है। आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर पूछा जाता है, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ऐसे रीजनिंग पूछा जाता है आपसे, जिसमें से सिंपल एप्लीकेशन ऑन बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक,
अलजेब्रा मैथ, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन स्टैटिस्टिक्स, ऐसे आपके पूरे के पूरे रीजनिंग रहती हैं। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग भी पूछा जाता है आपसे। तो इस तरह से आपका ये जर्नल टेस्ट का पूरा सिलेबस होता है, यही आपसे पूछा जाता है। लेकिन आप देखो, अलग अलग कोर्स के हिसाब से अलग अलग आप कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं। तो क्या सर बीएससी के लिए जरूरी है लैंग्वेज और जर्नल टेस्ट? जैसे एग्जाम पैटर्न के मैं थोड़ा और डिटेल में बात करूं, तो जैसे आपसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, कैसे यूनिवर्सिटीज के बाद आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आप किसका एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, एग्जाम किसका देना चाहते हैं। जैसे अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, एग्जाम्पल बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप बीएससी करना चाहते हैं, तो आपको लैंग्वेज और जर्नल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आपको 3 डोमेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। 3 डोमेन कौन कौन सा? अगर आप बीएससी मैथ करना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बीएससी बायो करना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले सकते हैं, या एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री ले सकते हैं। ऐसे ऐसे डोमेन आपके कॉम्बिनेशन बटे होते हैं। लेकिन वहीं अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, वहां एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आपको लैंग्वेज और 3 डोमेन लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हर एक यूनिवर्सिटी के द्वारा अलग अलग डिसाइड किया गया है कि आप लैंग्वेज चूज करेंगे, डोमेन चूज करेंगे कि जर्नल टेस्ट चूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे बोलेगा कि एक लैंग्वेज सेलेक्ट करिए, 2 डोमेन सेलेक्ट करिए और एक जर्नल टेस्ट सेलेक्ट करिए। तो आपको किस चीज का एग्जाम देना है वो यूनिवर्सिटी बतानी है, वो यूनिवर्सिटी आपको बताएगी। अब देखो अगले पॉइंट में मैं चलूं, थोड़ा सा बात कर लेता हूं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, इसमें आप डिटेल में बता देता हूं। जैसे अगर आपको बीएससी मैथ लेना है, तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में चूज करूं कि दुनिया भर की जो यूनिवर्सिटी है मैं हर जगह अपनी काउंसलिंग करा सकूं। तो वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बनता है, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बनता है, आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, एक लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे प्लस 3 डोमेन आप सेलेक्ट करेंगे, 3 डोमेन सेलेक्ट करेंगे प्लस आप जर्नल टेस्ट सेलेक्ट करेंगे, जर्नल टेस्ट सेलेक्ट करेंगे। 3 डोमेन में अगर आप बीएससी मैथ के हैं तो आपको फिजिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और मैथ चूज करनी है। कौन सी चूज करनी है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चूज करनी है। अगर आप एक लैंग्वेज, लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी आप ले लीजिए। अब देखो आप मराठी तेलुगु मत लेने लगिएगा, क्योंकि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में हिंदी या इंग्लिश से ही आपका लैंग्वेज पूछा जाता है। तो हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक उठा लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लीजिए, जर्नल टेस्ट आप ले लीजिए। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं बचेगी देश भर में जहां पे आप काउंसलिंग ना करा पाइए। लेकिन वहीं अगर आप जर्नल टेस्ट आपने नहीं लिया, आपने लैंग्वेज और 3 डोमेन लिया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा, बीएचयू में हो सकता है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, क्योंकि आपको जर्नल टेस्ट का भी एग्जाम देना जरूरी रहा है। ठीक है, चलिए अगर मैं बीएससी बायो की बात करूं तो सेम कॉम्बिनेशन लीजिए, बस आपको वहां पे करना क्या होगा, डोमेन में फिजिक्स केमिस्ट्री और आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी लेना होगा। ठीक है, बायोलॉजी लेना होगा। सेम इसी कॉम्बिनेशन में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन दे देती हैं बीएससी एजी में। लेकिन अगर आप बीएचयू के लिए पढ़ना चाहते हैं बीएससी एजी, तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लीजिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लीजिए, या एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री ले लीजिए। इन तीनों कॉम्बिनेशन में आपका बीएचयू में एडमिशन हो जाता है। मैं रिकमेंड करूंगा इसके साथ आप लैंग्वेज और जीटी भी ले लेंगे, तो हर एक यूनिवर्सिटी में आपका कवरेज हो जाएगा। कई यूनिवर्सिटीज है जो जर्नल टेस्ट के माध्यम से आपको बीएससी एजी में एडमिशन दे रही होंगी। तो ये है आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आप ले सकते हैं, हर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा सकते हैं। फाइनली मैं बात करूंगा कि टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं जो आपको अप्लाई करने के दौरान रखनी ही रखनी है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा पॉपुलर दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा पॉपुलर है और इसकी डिमांड भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई सारे कॉलेजेस हैं, जैसे हिंदू कॉलेज हो गया, ठीक है, हिंदू कॉलेज हो गया, सेंट स्टीफन कॉलेज हो गया, ठीक है, ऐसे ही मिरांडा हाउस हो गया। ये सब ऐसे कॉलेज हैं जो टॉप एनआईआरएफ रैंकिंग में आते हैं कॉलेजेस के। तो इनमें पढ़ने का सबका सपना होता है, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी लेके टॉप कॉलेजेस में जा सकते हैं नॉर्थ कैंपस के। उसके बाद आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, जहां पे कई सारे बच्चों का सपना होता है पढ़ने का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ठीक, उसके बाद आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी आपके लिए काफी ज्यादा इंस्पायरिंग यूनिवर्सिटी है, और अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो भाई वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं। बीएससी के लिए काफी पॉपुलर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ऐसे ही कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे
मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो भी राइजिंग यूनिवर्सिटी के तौर पे एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है साउथ बिहार की, वो है। और ऐसे में बात करूं तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी पड़ जाएगी। मतलब कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आप देख सकते हैं। और आपको देखना कहाँ पे, चलिए मैं आज बता देता हूं। आपको देखने का शॉर्टकट तरीका मैं बता दूं। अगर आप जाएंगे अपने CUET की वेबसाइट पे तो यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज पे आप देख सकते हैं कई सारी यूनिवर्सिटीज है। BBAU है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, केरला, कश्मीर, कर्नाटका, पंजाब, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं। आपको सारी फिल करनी है, क्योंकि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि एक एग्जाम देके आप सारी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करा लेंगे, तो यूनिवर्सिटी एक सेलेक्ट करिए। काउंसलिंग कराने के लिए आप डिसाइड करिएगा कि आपको इसमें काउंसलिंग करानी है, क्योंकि जितने आपके नंबर आए उसके बेसिस पे आप कट ऑफ आपकी आएगी और उसके बेसिस पे आप एडमिशन कराएंगे। अच्छे नंबर हैं तो आपको थोड़ी ना पैसे गंवा के यहाँ काउंसलिंग करानी है, आप डायरेक्टली DU में जाएंगे। अगर आपके अच्छे नंबर नहीं है तो आप क्यों DU में जाके काउंसलिंग कराएंगे, आप गुरु घासीदास में काउंसलिंग कराएंगे। हो सकता है आपको BBAU में काउंसलिंग करानी पड़े। तो ऐसे आपको क्या करना है, कैटेगरी बनानी है। फिलहाल अभी के लिए आपको सारी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए, सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने हैं, यानी कि लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और डोमेन का। इस वीडियो में बस इतना ही। और BSc मैथ अगर आप करना चाहते हैं, BSc मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारा ये आप देख सकते हैं एक ऐप है, दैट इज CUET स्टडी कैपिटल। आप उससे जुड़ सकते हैं। लेटेस्ट बैच आ चुका है कर्तव्य बैच, कर्तव्य बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9336257345 पे कॉन्टैक्ट करिए। और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर एक लेटेस्ट अपडेट और साथ में BSc कोर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा समय से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।